व्हेन आई वाज इन क्लास 7th और क्लास 8th, उस टाइम में मुझे घर से निकलना बहुत मुश्किल था। मेरे को घर से निकलने के लिए हफ्ते में 1 से 2 बार ही परमिशन मिलता था, वो भी लोकल ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलने पे। एंड व्हेन आई सी टुडेज जनरेशन किड्स, उन्हें घर से निकलने के लिए बिल्कुल भी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मम्मी मैं जा रहा हूँ, दैट्स इट। एंड व्हेन आई सी देम एंड आई रियलाइज वन थिंग, कि ये चीज अगर मैं अपने मम्मी को बताता तो शायद मैं आज जिंदा होता, राइट। मेरे को याद है कि मैं सिर्फ 2 GB पे, ओनली 2 GB इंटरनेट पे मैं 1 महीना गुजारता था। वो 1 महीने हम लोगों को 2 GB इंटरनेट पे गुजारना होता था, वो भी हम लोग होमवर्क्स देखते थे, मतलब वीडियोस देखते थे तो घूम घूम पे आता था, ऐसे आता था। एंड वी यूज्ड टू एंजॉय दोस थिंग्स, वी यूज्ड टू एंजॉय दोस फकिंग थिंग्स, राइट। हम लोगों का एक ग्रुप सर्कल था, एक लोकल एरिया में ग्रुप सर्कल था जिसके साथ हम लोग फुटबॉल खेलते थे, जिसके साथ हम लोग स्कूल से आने के बाद वो हफ्ते में 1-2 बार हम लोग जाते थे खेलने, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, या फिर हम लोग बैठ के बातें करते थे, गाली गलौज करते थे। एंड हम लोगों का एक स्कूल का ग्रुप हुआ करता था जहां पे हम लोग स्कूल में 7 से 8 घंटा गुजारते थे। एंड प्रोबेबली उस टाइम में क्लास 7th और क्लास 8th पे हम लोगों का स्कूल का सर्कल बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड बहुत ज्यादा करते थे। सो आज मैं उसी के रिगार्डिंग एक तुम लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूँ। आई थिंक तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, जो कमेंट मैंने अपने थंबनेल में दिया है उसे पढ़ने के बाद बंदे का जो क्वेरीज है, बंदे का जो प्रॉब्लम है, उस मैं इस वीडियो पे बात करूंगा। बट उसके पहले मैं एक तुम्हें स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 7th और क्लास 8th, हम लोगों के ग्रुप में एक लड़का था। आई विल नॉट टेक हिज नेम बिकॉज ही इज माई फ्रेंड, आई विल नॉट कॉल हिम फ्रेंड, बट हाँ, मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उस बंदे को हम लोग अपने ग्रुप में रखते थे, बट ओनली इन क्लास। हम लोग अगर टिफिन करने के लिए क्लास से बाहर जाते थे, हम लोग अगर टिफिन करने के लिए किसी दूर जगह चले जाते थे, या फिर हम लोग किसी दिन स्कूल बंक करते थे, या फिर हम लोग किसी दिन कहीं पार्क पे जाते थे, या फिर स्कूल के बाद हम लोग का प्लान बनता बर्थडे पार्टी पे इनविटेशन करना, तो वो बंदा हम लोग के साथ कभी नहीं आता था। एंड द रीजन इज कि उसके मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो ये भी बताता था कि उसके मम्मी पापा उसे बालकनी में जाने तक भी अलाउ नहीं करते थे। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 8 क्लास 9, यार मुझे कैसे पता चलेगा? व्हेन आई वाज अ किड दैट टाइम एंड एवरीवन इन आवर ग्रुप वे आर किड, वी यूज्ड टू बिलीव दैट कि हाँ यार बालकनी में नहीं जाने दे रहा है। वी यूज्ड टू हेट हिज पेरेंट्स कि यार इसको तो छुट्टी नहीं मिल रही, इसको तो आना चाहिए हम लोग के साथ, ये क्यों नहीं आ रहा है, इसके पेरेंट्स खराब है, ऑल दोस थिंग्स। क्योंकि सबके पेरेंट्स छोड़ रहे थे, सिर्फ इसी का पेरेंट्स नहीं छोड़ रहा था। बट व्हेन वी आर पास्ड आउट फ्रॉम क्लास 12th, वो मेरा दोस्त तभी भी था। एंड तब तक उसके साथ मेरा एक अच्छा कनेक्शन बन चुका था, तब तक उसके साथ मेरा इतना बन चुका था कि क्लास 11th 12th में वो मेरे साथ कभी कभार बाहर चला जाता था, राइट, ऑल दोस थिंग्स। सो व्हेन ही passed out class 12th and he got a college in Kolkata in West Bengal, मैंने उसे, एक लड़का जिसको क्लास 12 साल तक एक जगह में बंद किया जाता है, अगर उसको छूट मिलती है तो वो एक अलग किस्म का चीज करेगा, वो हर चीज एक्सपीरियंस करेगा, वो हर चीजें ट्राई करेगा, जो कि हुआ। उसने नशे किया, उसने अल्कोहल लिया, उसने वीड लिया, उसने सिगरेट लिया, उसने हुक्का लिया, उसने सब कुछ लिया, उसने लड़कीबाजी भी किया, उसने सब कुछ किया। बट वन थिंग आई हैव एनालाइज्ड एंड वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड, कि वो ऐसा नहीं था कि उसके पेरेंट्स के लिए वो सारी चीजें नहीं कर रहा था। उसे खुद के अंदर वो सारी चीजें उसको नहीं करना था, वो खुद वो चीजें नहीं करना चाहता था। Every time when I said, when I talked him about money, when I talked him about business, जब हम लोग सीरियस से कन्वर्सेशन करते थे about money, about business, वो कभी सीरियस नहीं रहता था, वो हमेशा मजाक करता था, वो हमेशा एक ऐसे टोन पे बात करता था कि हम लोग इस टॉपिक को चेंज कर दे इनटू अल्कोहल, इनटू फाइट्स, इनटू कॉलेज बंक्स, इनटू गर्ल्स, इनटू ऑल दोस थिंग्स, राइट। एंड तब मुझे पता चला कि इसका पेरेंट्स प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम इसी में लाई करता था। इसके पेरेंट्स, मे बी हिज पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट, बट इफ ही वांटेड टू गेट आउट, if he wanted to
वर्क ऑन दैट जॉब, इफ ही वांटेड टू वर्क ऑन दैट बिजनेस, वो कर सकता था। एक बात बताओ मुझे, किसी के पेरेंट्स एक बच्चे को जिम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। किसी के पेरेंट्स, एक पेरेंट्स, वो बंदा बोलता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे जिम करने के लिए अलाउ नहीं करे, बट उसी का सेम पेरेंट्स उसे 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सिगरेट पीने के लिए, चाय पीने के लिए बाहर छोड़ देते थे, लाइक फॉर मेंटल हेल्थ के लिए उसे छोड़ देते थे। कैन यू गेस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो दैट्स व्हाई इन दिस वीडियो मैं बात करूंगा हाउ यू कैन टेक कंट्रोल of your life, and also I will make you understand that why your family is controlling your life right now. Number one, I'm going to give you 5 tips on this. Number one, which is you are dependent on your family. If you see right now, तुम्हारा घर का खर्चा कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन देता है? फूड्स में पैसा कौन देता है? ग्रोसरीज में पैसा कौन देता है? होम, इस घर का खर्चा, रेंट कौन देता है? टैक्सेस कौन पे करता है? एवरीथिंग, घर का बेसिक नीड्स कौन प्रोवाइड करता है? प्रोबेबली योर फादर और योर पेरेंट्स और योर मॉम, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब तक तुम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो फिनेंशियली, तब तक तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल करेंगे। बिकॉज if someone is controlling your life, if someone is providing for you, he is going to control your life 100%. When someone funds your survival, they get to control your life. You have to understand things. तुम्हें इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि you have to be an independent woman like feminist, all those things. No, you have to be a proper independent man or proper independent woman. अगर तुम्हें किसी चीज को करना है, तुम्हें स्किल सीखने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तुम एक नॉर्मल एक स्किल को सीखो एंड पैसे कमाना स्टार्ट करो, ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट करो। आई कैन गिव यू द गारंटी कि तुम्हारे पास अभी शायद फोन पे एक अकाउंट होगा। तुम छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करो, जहां पे तुम्हें मंथली 500 रुपए का इनकम होगा, 1000 रुपए का इनकम होगा। डोंट गो सी ऑल दोस वीडियोस जहां पे तुम्हें 1 लाख रुपया महीने का कमाओगे। डोंट सी दिस ऑल दिस वीडियोस। सी वीडियोस की तुम्हें स्किल सीख पाओ। कोई एक स्किल को पकड़ो, उसे मास्टर करो and then उसको monetize करो, right? So you don't have to be dependent on your parents again. You have to be independent. तुम्हें independent बनना पड़ेगा। The second thing is capability means nothing without results. मैंने बहुत लोगों को सुना है ये चीज बोलते हुए कि दिप्तेश, आई हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, बट मैं रिजल्ट जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। सो दैट्स इट। Capabilities means nothing if you're not giving results. अगर तुम results नहीं दे रहे हो, अगर तुम अपने मम्मी पापा को ये चीज विश्वास नहीं करवा पा रहे हो कि मैं results भी provide करूंगा, it doesn't matter कि तुम वीडियो एडिटिंग पे कितने अच्छे हो, it doesn't matter कि तुम कंटेंट क्रिएशन पे कितने अच्छे हो, it doesn't matter कि तुम कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हो, it doesn't matter कि तुम सेल्स पे कैसे हो। All it matters कि तुम रिजल्ट्स ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। अगर तुम कम्युनिकेशन में अच्छे हो, यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम दैट। इफ यस, देन योर पेरेंट्स आर गोइंग टू सपोर्ट दैट, बट इफ नो, forget it that your parents are going to support it. अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में अच्छा हो, क्या तुम्हें व्यूज आ रहे हैं, क्या तुम्हें सब्सक्राइबर्स मिल रहा है, क्या तुम्हें पैसे आ रहे हैं, और अगर नो, देन forget about your parents supporting you. अगर तुम सेल्स पे अच्छे हो, क्या तुम कंपनी के लिए सेल कर पा रहे हो, क्या तुम कंपनी के लिए बेच पा रहे हो? इट डजंट मैटर कि तुम कितना अच्छा सेल करते हो, इट डजंट मैटर कि तुम हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हो, क्या तुम बेच पा रहे हो? इफ योर आंसर इज नो, देन फॉरगेट अबाउट थिंकिंग कि वो तुम्हें ट्रस्ट करेंगे, राइट? द प्रॉब्लम इज इन टुडेज जनरेशन, स्टूडेंट थिंक्स, लोग सोचते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस कर सकूं, बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव टू कन्विंस योर मॉम डैड, just have to tell them, just have to make them understand कि these are the results I have generated in the past 6 months. If I do this for 2 years, give me just 2 years and I will prove you that I can be successful from this thing, right? You have to make them understand. You don't have to convince them. They're smarter than you. वो एक बच्चे को 25 साल के लिए बड़ा किया उसने, वो इस घर को 30 साल 40 साल तक
हैंडल कर रहे, यू डोंट हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, यू आर नॉट स्मार्टर देन देम, दे आर वेरी मच स्मार्टर देन यू, यू जस्ट नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड ये चीज भी हो सकता है। नंबर 3, रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम पावर नॉट कंप्लेनिंग। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कंप्लेन करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि मेरे पेरेंट्स तो अलाउ ही नहीं करते हैं, मेरे में बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, बुलशिट, बुलशिट। इफ यू नीड समथिंग, तुम्हें उस चीज को करने के लिए अपना जान भी लगा देना है, राइट? If you want respect, you have to understand only powerful people get respect. People who complain that जो मेरी गलती नहीं है, वो तो उसका गलती है, ये तो इसका गलती है, नहीं मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज मेरा इंटरनेट नहीं था, बिकॉज ये नहीं था, बिकॉज वो नहीं। Your parents doesn't give a fuck about your complaining. Your parents doesn't give a fuck about your excuses. In this whole world, nobody gives a fuck about your excuses, right? You have to accept things कि हाँ मैं वो चीज नहीं कर पाया and move on and go to the next step. Your parents will respect you more rather than complaining, rather than giving excuses. Accept कि हाँ मैंने ये चीज करा है, मैंने ये गलती करी है, I'm sorry for that, I will take full responsibility from the next time, right? Because respect comes from power and powerful people knows that if they complain, they will lose respect, and if they accept, they will gain respect. And start paying everything for your home. अपना धीरे धीरे ग्रोसरीज पे अपने पापा को हेल्प करो, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हेल्प करो, धीरे धीरे जो भी तुम्हारे घर के नीड है उस पे धीरे धीरे हेल्प करो, मेडिसिन पे हेल्प करो। तुम्हें अपने मम्मी पापा को विश्वास दिलाना है कि आई एम गेटिंग रिस्पॉन्सिबल, आई एम बीइंग अ मैन who can take care of you guys. Doesn't matter what your age. अगर तुम 18 साल के हो, अगर तुम 20 साल के हो, doesn't matter. But start taking responsibility. छोटे छोटे responsibility लो, छोटे छोटे. Suddenly you will see people who are criticizing your parents who are criticizing you. Suddenly they started giving you respect. They started respecting you. This point is so powerful. It can turn you from average man into a powerful man. नंबर 4, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू एवरीवन। और ये चीज मैं सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये चीज मैं हर किसी के लिए बता रहा हूँ, हर किसी के लिए। तुम लाइफ पे किसी भी एस्पेक्ट पे हो, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। अगर तुम्हें कोई ऐसे जगह में नहीं जाना है जहां तुम कंफर्टेबल नहीं हो, जस्ट से नो। डू नॉट एक्सप्लेन योरसेल्फ, नहीं यार मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, फक ऑल दोस थिंग्स, फक इट। जस्ट से नो, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग थिंग्स, बिकॉज इफ यू स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग यू नॉन सीरियसली। डू नॉट एक्सप्लेन व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, डू नॉट एक्सप्लेन, किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन मत दो। हाँ अपने पेरेंट्स को दो, जरूर दो, बट हर चीज के लिए नहीं। अगर वो तुम्हें कुछ ऐसा चीज पूछ रहे जिसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें नहीं देना है, जस्ट से नो एंड डू नॉट एक्सप्लेन। ये बहुत रूड है, बहुत ईगोइस्टिक है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक पावरफुल इंसान ही एक्सप्लेन नहीं करता है जो चीज वो कर रहा है, राइट? दिस इज अ वेरी शॉर्ट पॉइंट। आई थिंक ये पॉइंट मुझे नहीं रखना था, बट दिस पॉइंट इज वेरी लॉजिकल, दिस पॉइंट इज वेरी पावरफुल। एंड नंबर 5, आई थिंक दिस इज द मोस्ट important point of that video is emotional reaction can make your parents doubt. अगर तुम अभी भी इमोशनली सोचते हो, अगर तुम अभी भी कोई भी रिएक्शन देने के पहले इमोशनली देते हो, अगर तुम कोई भी काम इमोशनली करते हो, तो तुम्हें इस चीज को समझना है, योर पेरेंट्स विल डाउट यू, बिकॉज वो तुम्हें हर बात पे क्रिटिसाइज करेंगे। अरे यार तुम तो सार्काज्म भी नहीं ले सकते, अरे यार तुम तो छोटा सा क्रिटिसिज्म भी हैंडल नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस वर्ल्ड everybody is going to attack you, everybody is going to attack you, no matter how much they love you, but they are going to attack you. So you have to understand, you have to think logically, you don't give reaction emotionally. तुम्हें इमोशनली रिएक्शन नहीं देना है, तुम्हें लॉजिकली रिएक्शन देना है। तुम्हें जो भी तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर तुम्हें कोई ठेस पहुंचा के कुछ बातें बता रहा है, तो तुम्हें इमोशनली उसका रिएक्शन नहीं देना है या फिर इमोशनली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है?
अगर तुम किसी चीज को छोड़ना चाहते हो उसे लॉजिकली रीजन दे के छोड़ना है, नॉट लाइक मैं इसको नहीं करूंगा और ठीक है मैं नहीं करूंगा, मैं चला जाता हूं यहाँ से। डोंट डू ऑल दोस थिंग्स। लॉजिकली उसको समझाओ कि मैं ये चीज नहीं करूंगा तुम्हारे साथ और क्योंकि तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, दैट्स इट। ठीक है। सो आई बिलीव कि अगर तुम ये 5 पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ पे, इम्प्लीमेंट करते हो एंड you do all those 5 things, you will change and your parents will start respecting you. Your parents will never ever tell you कि तुम ये चीज मत कर, तो वो चीज मत कर। They will start trusting you। ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज इन माई डिस्क्रिप्शन तुम्हें एक लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट चैनल बिकॉज इन माई टेलीग्राम चैनल मैं डेली कुछ ना कुछ वैल्यूएबल वॉइस नोट्स, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ विच इज गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, माई लाइफ टेनेट्स, माई बिजनेस फिलोसॉफीज, ह्यूमन साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी, डेटिंग, एवरीथिंग। मैं वहाँ पे हर एक चीजों के बारे में बात करता हूँ। तो मेक श्योर यू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अंटिल देन, पीस।